आज हम 16वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के उल्लाल की एक शूरवीर रानी रानी अब्बाका चौटा के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम दो रानियों की बात करेंगे, ज्येष्ठ रानी अब्बाका या हिरिया अब्बाका और उनकी बेटी जिनका नाम भी रानी अब्बाका था। ये वह समय था जब हिरिया अब्बाका युवती थी और भारत पर पुर्तगालियों का दबदबा था। पुर्तगालियों ने कई सारे भारतीय शासकों पर कुछ नियम लागू किए थे। सिवाय पुर्तगालियों के वे किसी और विदेशी देश के साथ व्यवसाय नहीं कर सकते थे और उन्हें पुर्तगालियों को वार्षिक शुल्क भी देना था। रानी हिरिया अब्बाका ने पुर्तगालियों के उन नियमों को मानने से मना किया। यही नहीं, एक दिन रात के अंधेरे में अपने शूरवीर सैनिकों को लेकर उल्लाल के किले से वो निकली, नेत्रावती नदी को पार किया और मंगलोर के किले में पहुंची, जहां पर पुर्तगालियों ने कैंप किया था। वहां पर लड़ाई हुई और रानी के लोगों ने पुर्तगालियों को हराया। अब पुर्तगालियों को इसका प्रतिशोध चाहिए था। उन्होंने रीएनफोर्समेंट्स मंगवाए और रानी से लड़ने के लिए उल्लाल के किले में आ गए। उस लड़ाई को रानी हार गई और उन्हें पुर्तगालियों के नियमों को मानना पड़ा। कई वर्षों के बाद हिरिया अब्बाका जब अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, उनकी बेटी जिनका नाम भी अब्बाका था, उनके पास बैठी थी और अपनी मां को वचन दिया कि वह उनके अधूरे काम को पूरा करेंगी। फिर ज्येष्ठ रानी अब्बाका हिरिया अब्बाका चल बसी और उल्लाल की बागडोर को उनकी बेटी रानी अब्बाका ने संभाला। रानी अब्बाका के पति थे लक्ष्मप्पा। कहीं कहीं पर उनका नाम वीर नरसिम्हा भी बताया गया है। रानी के पति बंगाड़ी नाम के एक प्रांत पर राज करते थे। उनके पति का बंगाड़ी का वह प्रांत पुर्तगालियों के उस मंगलोर के किले के क्षेत्र में आता था और रानी के पति नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी की लड़ाइयों की वजह से उनकी लड़ाई पुर्तगालियों से हो। और रानी को समझ में नहीं आता था कि कोई किसी विदेशी ताकत के सामने इस तरह से कैसे झुक सकता है। उनकी एक बेटी थी और लक्ष्मप्पा चाहते थे कि उनकी उस बेटी का विवाह उनके एक नेव्यू के साथ हो जाए, जिसे रानी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लक्ष्मप्पा की सोच थी कि वे अपने बंगाड़ी के प्रांत को संभालने के लिए अपने नेव्यू को देंगे और आगे चल के रानी के देहांत के बाद उल्लाल की गद्दी पर उनकी बेटी बैठ जाएगी और फिर उल्लाल पर भी उनका नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन रानी को उनके वो नेव्यू तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन जब उनकी बेटी मंगलोर के एक मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई, तब उसी के पिता ने अपने सेवकों द्वारा उसे वहां से अगवा करवाया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह उनके उस नेव्यू के साथ ही हो। जब रानी को इसके बारे में पता चला, अपने सैनिकों को मंगलोर में भेजा और रानी की बेटी को उन्होंने मुक्त किया, उसे उल्लाल लेकर आए। रानी ने फिर अपनी बेटी का विवाह एक योग्य युवराज के साथ कराया। अब रानी ने अपना पूरा ध्यान उल्लाल के किले को सक्षम बनाने में लगाया। आगे लड़ाई लंबी चलने वाली थी और कई बार रानी प्रार्थना करने के लिए पोलाली की एक देवी के मंदिर में जाती थी। एक दिन रानी के पति के सेवकों ने रानी को अगवा किया और उसे उसके पति के कैंप में लेकर आए। उन दोनों के बीच विवाद हो गया। रानी वहां से निकलने लगी और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रानी को गिरफ्तार करें। एक भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। वे रानी का बहुत आदर करते थे और रानी लौटकर उल्लाल आ गई। एक दिन रानी के दरबार में कैलिकट के जैमोरन की ओर से एक प्रतिनिधि आए और रानी से कहा कि जब अगले हफ्ते उनके व्यवसायी जहाज अरबी देशों के लिए निकलने वाले हैं, क्या जैमोरन अपने व्यवसायी जहाजों को उनके साथ भेज सकते हैं? और रानी ने हाँ कहा और फिर रानी के जहाज और जैमोरन के जहाज अरबी देशों के लिए निकल गए। वहां पर उन्होंने अच्छा व्यवसाय किया। लेकिन जब वे लौटकर आ रहे थे, तब बीच समंदर में पुर्तगालियों ने उनके उन जहाजों पर आक्रमण किया। रानी के उन जहाजों के जो कमांडर थे, उन्होंने सारे सामान को, लोगों को, उन व्यवसायी जहाजों को सुरक्षित उल्लाल भेज दिया और स्वयं उन पुर्तगालियों से लड़ते रहे। पुर्तगालियों ने उनके उस कमांडर को गिरफ्तार किया। जब रानी को इसके बारे में पता चला, तब अपने एक दूत को पुर्तगालियों के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वे उनके उस कमांडर को मुक्त करें। और बीच समंदर में जो पुर्तगालियों ने रानी के जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, रानी उसे एक एक्ट ऑफ पायरेसी घोषित करती है। ये सुनकर पुर्तगाली क्रोधित हुए और रानी से लड़ने के लिए उल्लाल के किले में आ गए। रानी के सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। जैमोरिन के जो मोपला सेवक थे, उन्होंने भी उस लड़ाई में रानी का साथ दिया। उनका कहना था कि बीच समंदर में रानी के लोगों ने उन्हें उन पुर्तगालियों से बचाया था और अब वे रानी का साथ देना चाहते हैं। रानी के सैनिक इतनी बहादुरी से लड़े कि वह लड़ाई उल्लाल के किले से निकलकर नेत्रावती नदी से होते हुए बीच समंदर में आ पहुंची और रानी के सभी सैनिक उस मंगलोर के किले में आ पहुंचे। रानी के सैनिक पुर्तगालियों पर पूरी तरह से हावी पड़ गए थे
और उस मंगलोर के किले को पुर्तगालियों को छोड़कर जाना पड़ा। उस किले में रानी के सैनिकों को बहुत सारा सोना मिला। उस सोने को पुर्तगालियों के ही जहाजों पर लाद कर वे उल्लाल लेकर आए, क्योंकि बीच समंदर में पुर्तगालियों ने रानी के जहाजों को नुकसान पहुंचाया था, उसके बहुत सारे सामान को लूटा था। अब फिर से रीएनफोर्समेंट्स मंगवाकर रानी से लड़ने के लिए पुर्तगाली उल्लाल में पहुंचे। इस बार भी बहुत लड़ाई हुई, 4 दिनों तक लड़ाई हुई और रानी के सैनिकों ने पुर्तगालियों को उल्लाल के किले से निकाल दिया। आगे चल के रानी ने किलाड़ी के वेंकटप्पा नायक को समर्थन दिया और पुर्तगालियों को हमेशा के लिए उस मंगलोर के किले से निकाल दिया गया। फिर कई सालों के बाद उसी परिवार किलाड़ी के परिवार के शिवप्पा नायक ने उस मंगलोर के किले की बागडोर संभाली। रानी ने अपनी मां के अधूरे सपने को पूरा कर दिया था। यह थी रानी अब्बाका के जीवन के बारे में कुछ बातें। यदि आप और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता